किताब तौहीद है, बाब क़ौलिल्लाह ताला वुजूह यौमइज़ नाज़िरा है, ये बाब है। हदीस का नंबर बुखारी में 7001 है और सही मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीस आई है। इस हदीस को मुत्तफ़क़ अलैह हदीस कहते हैं। हदीस थोड़ी तवील है, मैं इसका तर्जुमा आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने साथ फरमाया, कल क़यामत के दिन जब लोग जहन्नम में चल रहे होंगे, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को हुक्म फरमा देगा, ये मेरे बंदे हैं, खबरदार इनके घुटनों के ऊपर इनको ना जलाना, इनके चेहरों तक, इनकी पिंडलियों से ऊपर आग ना पहुंचे। अल्लाह को मालूम है, हदीस के लफ्ज ये हैं, उस क़यामत के दिन कुछ मेरे बंदे, कुछ मेरे मुकर्रब बंदे ऐसे होंगे जो मेरी बारगाह में लाड़ करेंगे, मेरी बारगाह में प्यार करेंगे। मौला तूने हमें जन्नत का फरमाना अता कर दिया, मौला तूने हमें जन्नत का मुद्दा अता फरमा दिया, लेकिन मौला ये वो लोग हैं जिन्हें हम जहन्नम में देख रहे हैं कि ये हमारे साथ नमाजें पढ़ा करते थे, ये हमारे साथ रोजे रखते थे, मौला ताला ये हमारे हम नशी थे, हमारी सोहबत में रहा करते थे, हमारी बारगाहों में आया करते थे। मौला हम देख रहे हैं कि वो जहन्नम में जल रहे हैं, मौला हम जन्नत में जाने वाले नहीं हैं जब तक इन बंदों को तू हमारे साथ जन्नत में दाखिल फरमाने का मुद्दा नाकाम करवा देगा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। नेत में सर्च करेंगे बुखारी की हदीस नंबर 60,001 हदीस आपके सामने होगी। अजीज आने गिरामी कद्र हदीस के लफ्ज़ हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जब वो अल्लाह से नाम करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ओ मेरे बंदो तुम्हें जन्नत में जाना ही है, चलो तुम्हारी शर्त मान लेते हैं। तुम यही कह रहे हो ना कि जो जहन्नम में जल रहे हैं, जिन्हें आग झुलसा रही है, तुम्हें उनको भी जन्नत में लेकर जाना है। तो मेरे बंदो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमने मेरा कुर्ब हासिल किया था, जाओ जाओ तुम जिसे जिसे पहचान लोगे, तुम जिसकी जिसकी मारिफत कर लोगे, मैं उस बंदे को जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे साथ जन्नत दाखिल करने का मुद्दा अता फरमाऊंगा। बार बार लफ्ज़ आया, हदीस 3 बार लफ्ज़ आया, क़द अरफ़ू क़द अरफ़ू क़द अरफ़ू। जिसको ये औलिया अल्लाह पहचान लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल होने का फरमान अता फरमा देगा। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र, इसीलिए हमें चाहिए हम वलियों की चौखटों पे जाया करें, वलियों के दरबारों पे जाया करें, इनकी बारगाह में सलाम पेश करें, इनकी बारगाह में फातिहा ख़वानी करें, इनकी बारगाह का फैज़ हासिल करें। अगर दुनिया में आपकी इनसे पहचान हो गई तो यकीन जानिए ये पहचान दुनिया में तो काम आएगी ही, कल बरोज़े क़यामत, बरोज़े महशर, हश्र के मैदान में भी ये पहचान काम आने वाली है। हदीस बताती है, क़द अरफ़ू क़द अरफ़ू क़द अरफ़ू। जिसको ये पहचान लेंगे, लिहाजा इनसे रिश्ते को मजबूत रखा जाए, इनसे रिश्ते को मुस्तहकम बनाया जाए। इनकी बारगाह में आने जाने से पहचान मजबूत होगी, और जब पहचान मजबूत होगी तो फिर हमें जन्नत में भी इन्हीं के वसीले से दाखिल किया जाएगा। इसके बाद फिर एक हदीस है, ये भी सही मुस्लिम की किताबुल ईमान की हदीस है, और हदीस के रावी हजरत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। बाब है दलील अला दखूल ताइफ मिनल मुस्लिमीन अल जन्नह बगैर हिसाब वला अज़ाब ला यदखुलून जन्नत मिन उम्मती, आखिर अल्फाज तक। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़े महशर अपने नेक बंदों के वसीले से ऐसे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे होंगे जन्नत में, जिनके साथ में एक एक उंगली पकड़कर 70 हजार या 7 लाख लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। सिहा की हदीस है, एक एक उंगली के साथ 70 हजार या 7 लाख लोग। लफ्ज़ हदीस का सबूना अल्फ़ा सना और सबू मिअत अल्फ़िन, 70,000 या 7 लाख लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र,
حدیث کے لفظ آگے یہ ہے کہ ایک ولی کی انگلی پکڑ کر 70 ہزار یا 7 لاکھ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جو جائیں گے، پھر ان 70 ہزار یا 7 لاکھ میں سے ہر ایک کی انگلی پکڑ کر پھر 70 ہزار یا 7 لاکھ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیے جائیں گے۔ پھر ان میں سے ان 70 ہزار یا 7 لاکھ لوگوں میں سے ہر ایک کی انگلی پکڑ کر پھر 70 ہزار یا 7 لاکھ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہماری خیال، ہماری سوچ، ہمارا ذہن، ہماری فکر یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل جب سرکار دو عالم کے نواسے اور مالک جنت امام حسن امام حسین کے بیٹے خواجہ معین الدین جنت میں تشریف لے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم گنہگار بھی خواجہ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اس حدیث کے روشنی